नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका डीएलएड का मैथमेटिक्स के सिलेबस में आज हम परसेंटेज यूनिट को लेकर आए हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का था कि मैथ्स में डाउट है, तो आज परसेंटेज के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज मीन्स पर 100। जैसे आपके मार्क्स है 500 में से आपके मार्क्स 300 आए हैं, तो 500 में से तो 300 आए हैं। तो अगर हम बात करें कि ये 100 में से अगर यही मार्क्स यही एग्जाम आपके 100 में से होते तो कितने आते, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो 100 में से कितना हुआ आपका? 60%। अगर आपके 500 में से 300 आए हैं तो 100 में से कितने आएंगे? 60। तो उसे क्या कहते हैं हम? 60%। इसका कॉन्सेप्ट हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि आपने ऑब्टेन किए हैं 300 मार्क्स, कितने में से? 500 में से। तो 500 में से आपके 300 है, अगर 1 में से होंगे ये मार्क्स तो आपके कितने होंगे? 300 अपॉन आउट ऑफ 500। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 100 की, तो 100 में से कितने होंगे? 300 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 500। तो ये कितना आया आपका? 60। तो ये कितने में से है? 100 में से है, तो ये क्या होगा? 60%। ठीक है, तो यहाँ बेसिक समझ लेते हैं पहले हम परसेंटेज का। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। किसको? फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 4/5 है, 4/5 है, इसको हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। चूंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं? परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो बाहर परसेंट का साइन। तो 5 से डिवाइड किया हमने, कितना आया? 20। तो ये कितना हो गया हमारा? 80%। मीन्स अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फ्रैक्शन दी गई है और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंट का साइन लगा देंगे, तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम चलते हैं कि अगर आपके पास परसेंटेज है और उसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। एक आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आपका 50% है, 50% को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 50% को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 50 आप 100, तो यहाँ कितना है आपका? 1/2। मीन्स अगर हमें परसेंटेज दी गई है और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शन में करना है, तो हम क्या करेंगे? 50 आउट ऑफ 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम में आपके जो एग्जाम में डीएलएड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गया आपका 600, ऑब्टेन मार्क्स आपका हो गया 300 और आपको फाइंड करनी है परसेंटेज। कुछ भी हो सकता है, यहाँ चेंज भी हो सकती है डिजिट। मीन्स बेसिक इतना है कि आपसे पूछ लिया कि आपको 10 मार्क्स दिए गए हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, हमें फाइंड करना है परसेंटेज, फाइंड करनी है कि उसकी परसेंटेज कितनी आई। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बनता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, और परसेंटेज में फाइंड करना है तो जैसे पहले भी बताया था मल्टीप्लाई बाई 100 और बाहर परसेंट का साइन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी? हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो परसेंटेज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स कितना है हमारा? 300, मैक्सिमम मार्क्स कितना है हमारा? 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंट का साइन। परसेंटेज इक्वल 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा? 50%। तो ये क्या हो गया हमारा? 50%। ये ध्यान रखेंगे, डीएलएड के एग्जाम में आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे,
शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, डीएलएड में 1 आवर का एग्जाम होता है आपका, तो 1 आवर में आपको क्वेश्चन 1 आवर में आपको अपना पूरा पेपर 18 से 20 तक के क्वेश्चन उसमें आते हैं वो सोल्व करने होते हैं। तो एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट में आपको जितना पूछा है इतना ही करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई आप नहीं करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर अगर मैं चलूं, टाइप थर्ड की अगर मैं यहाँ बात करूं तो टाइप थर्ड होता है कि आपको नंबर देंगे आपको यहाँ, और आपको परसेंटेज देंगे, और आपको क्या करनी होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। वैल्यू फाइंड करनी होगी जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट है, जो स्कूल में टोटल स्टूडेंट है वो 500 है, ठीक है। और जो पास स्टूडेंट है, पास होने वाले जो स्टूडेंट है, वो पास कितने स्टूडेंट हुए हैं, यहाँ से 40% स्टूडेंट पास हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं या कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो अगर पास हुए हैं पूछा है तो 50 का 40% निकाल लेंगे, और अगर ये पूछा है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं तो कैसे निकालेंगे, पास कितने स्टूडेंट्स हुए हैं हमारे 40%, तो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे हमारे पास 40%, मीन्स 100 में से 40 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं 100 माइनस 60, सॉरी 100 माइनस 40, तो कितना आया ये हमारा 60%। तो 60% स्टूडेंट हमारा ऐसा है यहाँ पर जो फेल हुआ है। तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना कितना स्टूडेंट फेल हुआ है 60%, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए 60/100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर कितना है हमारा 500। 20 से हमारी 20 कैंसिल हो गई यहाँ, तो ये कितना आया 6 5 30। तो ये 300 स्टूडेंट ऐसा है जो क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो एक इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो इसमें परसेंटेज में केवल परसेंटेज नहीं, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन, एक टाइप ये है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, टाइप फोर्थ है। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। ये हमें दिया गया है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ निकालना है। फिर बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कुछ स्टूडेंट बिना पढ़े ही, ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, तो एमसीक्यू में वहां आपके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में आपका 25% भी आता है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बिना पढ़े ही बोल देते हैं कि 25% अधिक है, तो कितना होगा 25% ही क्या होगा, कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ अधिक दे रखा है, इसका अपोजिट कम करके भी आ जाएगा, मेथड दोनों का सेम ही होगा। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे श्याम की आय कितनी है, क्योंकि राम की आय डिपेंड कर रही है श्याम की आय पर, तो हम किसको लेकर चलेंगे, श्याम की आय को। तो जो श्याम की आय है वो कितनी है 100, ठीक है। तो जब श्याम की आय 100 है तो राम की आय कितनी हो गई, 100 प्लस 25, क्योंकि क्या है 25% अधिक है तो 125। अब पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, तो श्याम की आय
श्याम की आय कम होगी, कितनी कम होगी राम से, कितनी कम है, 25 कम है। आप पूछिए है परसेंटेज, तो श्याम की आय कम है, कितनी कम है, 25। ठीक है, किससे कम है, 125। राम की कितनी है, 125 और मल्टीप्लाई बाय 100। भाई श्याम राम की आय 125 है, श्याम की आय 100 है, तो 25 कम के 25 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो कब है, जब वो उसकी 100 है और उसकी 125 है। तो अगर ये परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा, तो 25 1 से 25, ये 5 से डिवाइड किया कितना आया, 20। तो कितना परसेंट आया यहाँ हमारा, ये आया हमारा 20%। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, 20%। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं, तो वहां आपको ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे 25%, 20%, 30%, इस तरह से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट जल्दी में इसको 25 ही लिख देते हैं, तो 25 नहीं लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी आता है, जैसे ऐसे भी आ सकता है कि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। तो कम है, फिर हम क्या लेंगे, हमने श्याम की आय सपोज की 100, तो राम की आय कितनी होगी, 100 माइनस 25, कितना हो गया, 75। तो उस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के भी बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं, और कई बार हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि किसी कोई वस्तु है उसका मूल्य बढ़ाया गया, फिर उसका मूल्य घटा दिया गया, तो कितना टोटल उसमें डिफरेंस कितना आया। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारा यहाँ, ठीक है, मान ली हमें क्वेश्चन दिया गया कि किसी संख्या का मान कह लीजिए या किसी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए कोई एक वस्तु है या एक कलम है, कलम का मूल्य पहले 10% बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, 5% घटा दिया गया। तो टोटल डिफरेंस बताना है, या वृद्धि वृद्धि या अंतर जो भी हुआ है कम, वो कितने प्रतिशत हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए पहले क्या हुआ, पहले 10% की वृद्धि की गई, और उसके बाद क्या किया गया, बाद में 10 ही ले लेते हैं यहाँ एक बार। बाद में 10% की कमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो हम लेकर चलेंगे। पहले हमने मान लिया वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था, जो प्रारंभिक मूल्य था, कोई भी वस्तु है, कलम है, कुछ भी हो सकता है, उसका मूल्य कितना था, 100 था। अब इसमें जो वृद्धि की गई 10% की, इंक्रीज किया गया, तो वो ये कितना हो गया, 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 110। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसलिए लिया है क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस होता है फिर भी स्टूडेंट थोड़ा सा उसको करके देख लेता है, लेकिन जब वृद्धि और कमी दोनों सेम दे दी तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, जिनका काफी गैप होता है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ 10% इंक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज किया, तो नो डिफरेंस इक्वल लिख देते हैं कि वो क्या है, सेम रहता है, कि कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, हमने क्या किया इसको, जब ये 100 था तो 10% इंक्रीज किया, तो 10% इंक्रीज करने पर ये कितना होगा, 110। अब क्या किया, 10% डिक्रीज किया, तो 10% किसका 10%, 110 का 10%।
तो 110 का 10% निकालेंगे ना, तो ये कितना आएगा हमारा, जब हम 110 का 10% निकालेंगे तो ये आया हमारा 11। तो डिक्रीज कितना हुआ 11, तो 110 माइनस 11, तो ये कितना आएगा हमारा 99। तो हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी 100 थी, और जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो कितनी है हमारी 99 है। तो चेंज कितने का हुआ 1% का, तो चेंज कितना हुआ हमारा यहाँ 1%, ठीक है 1 का चेंज हुआ, ये ध्यान रखना है। 10% इंक्रीज हुआ इसका 100 का 10%, लेकिन जो डिक्रीज हुआ वो बढ़े हुए का हुआ, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले 10% की कमी की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो जो इनिशियल है, इनिशियल का 10% यहाँ निकाल लिया। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया, नेक्स्ट जो परसेंटेज दी है हम उसकी फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप 6 हमारा आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है आपका प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स है प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए होता है। तो यहाँ आपका काफी इजी सा, फर्स्ट टाइम में आपका काफी इजी सा मैथ्स है, तो इसमें अलग से नहीं है, परसेंटेज के साथ ही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा PRT अपॉन 100। P क्या होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। R क्या होता है रेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर। और T क्या होता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई धनराशि है, वो धनराशि दे दी, मान लीजिए 500 हो गई, 5000 हो गई, उस पर 5% के इंटरेस्ट पर 5% का इंटरेस्ट दे दिया कि 5% की दर से, उस पर टाइम दे दिया कि 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो वहां हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल 500 इंटू क्या आएगा रेट मीन्स 5 इंटू क्या आएगा टाइम मीन्स 2 अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 5 5 25 2 50, तो ये आ गया हमारा 50 रुपीज। अगर यहाँ हमारा अमाउंट पूछ लेते हैं, अमाउंट मीन्स क्या होता है मिश्र धन, हिंदी में इसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो ये हो गया हमारा 500 प्लस 50, तो ये आ गया हमारा 550, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन आप अपना डाल देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यही हमारा एक है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे सीपी, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो एसपी माइनस सीपी, लॉस की अगर मैं यहाँ बात करूं तो लॉस इक्वल होगा हमारा सीपी माइनस एसपी। मीन्स कोई वस्तु आपने अगर मान लीजिए 10 रुपीज में आपने वो परचेज की, और अगर आप 15 रुपीज में उसको सेल कर पा रहे हैं, तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट वहां पर हो जा रहा है, ठीक है। कोई वस्तु अगर आपने 20 रुपीज की या 10 रुपीज की खरीदी और वो कम में आप परचेज कर पाए, किसी कारण से आपको बेचनी पड़ रही है, ठीक है, कोई लॉस, आपको कोई ऐसे अर्जेंट में आपको रिक्वायरमेंट है तो आपने कुछ कम में उसको दे दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है लॉस होता है। मीन्स प्रॉफिट किस केस में होगा, सॉरी प्रॉफिट किस केस में होगा हमारा, जब एसपी ज्यादा होगा,
प्रॉफिट कब होगा हमारा, जब हमारा क्या होगा, एसपी ज्यादा होगा, और लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और बाहर क्या आ जाएगा हमारा, परसेंट का साइन। ठीक है, लॉस क्या होगा हमारा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, और बाहर परसेंट का साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान से आप कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, आपने वो 3000 की खरीदी, परचेज की, तो ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, आपने उसको कितने प्रॉफिट से बेच दिया, 500 के प्रॉफिट से बेच दिया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा आपका 500, कितने पर हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो ये हो गया आपका 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, बाहर परसेंट का साइन, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया आपका, यहाँ से 50/3%, या आप इसको कह सकते हैं 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2/3%, तो 16 एंड 2/3%। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसके 1-2 टाइप और बच जाते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं अगर आपका कोई डाउट रहता है, क्योंकि ये केवल कॉन्सेप्ट के लिए क्लास थी, प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में का आंसर अगर आपका नहीं आ रहा है, या किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो आज आप अपना ये परसेंटेज टॉपिक क्लियर कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है।